जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जब वो देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ देता है। तुम्हें पता भी नहीं होता कि बरस कहां से रहा है। इतनी तो मेरी मेहनत भी नहीं जितना ये दे रहा है। घर बैठे ही सब कुछ मैं थोड़ा करता हूं, ज्यादा हुआ चला जा रहा है। जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब वो लेता है समझ गए क्या? जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी। ऐसी गलती मैं क्यों करूं जो उससे मेरी चमड़ी उधेड़नी पड़े? मैं क्यों ना उसके चरणों में लिपटा रहूं, और जो उसका हो जाता है। मेरे भाई बहन, कोई इतना निर्दयी नहीं है कि जो हमारे ही शरण में पड़ा हो हम उसकी चमड़ी उधेड़ दें। ऐसा कोई निर्दयी नहीं। बचने का सिर्फ एक उपाय है, उसी के चरणों में पड़े रहो। जो भी कुछ है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये भाव बना के रखो। तो कुब्जाने का महाराज ये रूप, ये यौवन आपने हमको दिया है, अब आप इसकी, ये सब आप ही के चरणों में। तब भगवान कहते हैं ठहर जा ठहर जा, अभी पहले मामा ते सिलटिया में, फिर तेरी बात सुनेंगे। तो तब भगवान होली गेट पे जाते हैं, उस धनुष को तोड़ते हैं, हाथी को मारते हैं। मल्ल युद्ध में सल तोसल मुष्टक चांडूर, इन चारों भाइयों का वध ये कृष्ण बलराम दोनों करते हैं। ऊपर सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है, डर के मारे कि कहीं कृष्ण मुझ तक न पहुंच जाए, मुझे मार न दे। जो व्यक्ति पापी होता है वो हमेशा डरता है, जो पाप करेगा वो हमेशा डरेगा, और जो पापी नहीं होगा उसे डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केस पकड़े, कृष्ण बलराम दोनों ने केस पकड़े और कहा मामा याद कर, तूने भी किसी के केस पकड़े थे। याद कर, तूने मेरी मां के केस पकड़े थे। तू मेरी मां को मारना चाहता था। तू मेरी मां को इसलिए मारना चाहता था कि तेरा काल जन्म न ले। पर मामा मत भूल, व्यक्ति के किए हुए कर्म उसके सामने जरूर आते हैं, चाहे वो 3 दिन में, चाहे वो 3 हफ्ते में, चाहे 3 महीने में, चाहे 3 साल में, उसे भोगना ही पड़ेगा। देख, तूने मेरी मां के केस पकड़े थे, आज उसी देवकी का लाल है, और ये देवकी का लाल नहीं मामा, तेरा काल। ऊपर से धक्का मार दिया, कृष्ण बलराम उसकी छाती पर कूद पड़े। त्रिलोकी का भार जब कंस की छाती पर पड़ा, कंस का प्राणांत हो गया, वो समाप्त हो गया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ा। बाबा नंद और ब्रजवासियों को, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण सुनेंगे जरा ध्यान से। श्री कृष्ण ने इन सबको विदा किया, ब्रजवासियों को, ये कहकर कि अभी कंस मारा है तो कुछ व्यवस्थाएं और भी करनी पड़ेंगी, तो कुछ समय बाद हम आएंगे, आप जाओ। तो सब ब्रजवासी चले गए। और जब ब्रजवासियों को ये पता चला कृष्ण नहीं आए, तो सब ब्रजवासी, ब्रज की गोपिकाएं बहुत दुखी रहने लगी, कृष्ण को याद करने लगे। श्री कृष्ण ने कंस को मारा तो मथुरा में रुक गए व्यवस्था संभालने के लिए। और ब्रजवासियों को क्या कृष्ण भूल गए? नहीं, हर पल श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की याद आती है। भगवान की विशेषता ही यह है कि उनको वो कभी नहीं भूलते जो उन्हें प्रेम करते हैं लोग, उन्हें वो कभी नहीं भूलते, हमेशा उनकी याद उनको आती रहती है। मथुरा में भी रहकर ब्रजवासियों की याद श्री कृष्ण करते हैं। एक दिन की बात है, मैया देवकी श्री कृष्ण को सोने के थाल में भोजन करा रही थी। चांदी की चौकी पे बैठाल के सोने की थाली में श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। तो अचानक से
देवकी माँ ने कहा, कृष्ण मैंने सुना है आपको माखन बहुत प्रिय है, आप यशोदा जी के हाथ से बहुत माखन खाते थे, क्या माखन खाएंगे आप? मैं माखन लाऊं? और जैसे ही देवकी माँ से, उनके मुख से यशोदा माँ का नाम निकला, श्री कृष्ण विह्वल हो उठे, उनका अंग अंग पुलकित हो उठा, उनका अंग अंग ये कह रहा था, मैं माँ यशोदा के प्रेम का कर्जदार हूं। हर माँ इस उम्मीद के साथ बच्चे को जन्म देती है, पालती है कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, परंतु मैं अपनी मां को छोड़कर चला आया। कृष्ण मां यशोदा को सोचने लगे, उनको याद करने लगे, और जब उनको याद आने लगी मां की, तो श्री कृष्ण के नैन भर आए, और जब नैन भर आए तो फिर भोजन का मन नहीं हुआ, और तुरंत श्री कृष्ण उठकर महल की छत की ओर चल दिए, और महल की छत पर पहुंच गए, और महल की छत पर पहुंचकर श्री कृष्ण नंदगांव की ओर देखने लगे। मानो मां यशोदा से कहते हो, ओ मां मैं तेरो ही लाला हूं, तू कहा मैं भूल गई, मैं नहीं आ सकूं क्योंकि राजकाज की व्यवस्था है, और तू तो अपने लाला ते मिलवे आ सके है ना, तू तो अपने लाला को देखवे आ जा, तेरो लाला कैसो है। तू तो सोच रही होगी ना कि मेरो लाला मथुरा में है, सुखी होएगो, राजा बन गए होएगो। पर मां मैं सच बताऊं, जो सुख तेरी गोद में बैठ के मैंने पायो, वो सुख त्रिलोकी को राजा भी बन जाऊं तो वो सुख मोको नहीं मिले। जो सुख तेरी गोद में है वो कहां है? जो सुख मां की गोद में है वो कहां है? मां एक बात और, यहां सब मथुरापति, कृष्णचंद्र भगवान, ये वो सब बुलाते हैं, पर मोते कोई कनुआ नहीं कहे, कोई काना नहीं कहे, छोरा मान जाना तो पीटूंगी, कोई यो नहीं कहे। यहां 56 भोग जिमाए वे वारे तो बहुत हैं, सोने की थाली में भोजन कराए वारे तो बहुत हैं, पर मां अपने हाथ से सदमाखन और बेजर की रोटी जिमाए वालों कोई नहीं। माखन रोटी को तो नाम ही नहीं जाने, कनुआ कह के कोई बुलावे नहीं, कोई नहीं जाने मां।